हेलो, नमस्कार साथियों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे, बहुत जानदार होंगे और मज़े में होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कॉमर्स क्लास 12 का अकाउंटेंसी को लेकर के। और अभी जो हम लोग सीरीज चलाए हुए हैं, जो अभी हम लोग का टारगेट चल रहा है, फाउंडेशन बेस चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। ये हम लोगों का है कॉमर्स क्लास 12 अकाउंटेंसी ए टू जेड हम लोग देख रहे हैं। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, जो क्लास 12 का अकाउंटेंसी है उसका हम लोग A to Z को देख रहे हैं। कहने का मतलब इसमें हम लोग हर एक चैप्टर को एनपीओ से लेकर के कैश फ्लो स्टेटमेंट तक हम लोग हर एक के चैप्टर को पूरा डिटेल में समझ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। जितने भी एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद हम लोग जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं हर एक क्वेश्चंस को देख रहे हैं। यानी कि आपको A to Z पूरा का पूरा बेसिक से लेकर के हर एक क्वेश्चन को लेकर के हर एक थ्योरिकल न्यूमेरिकल हर एक चीज़ को हम लोग पूरा डिटेल में देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यह जो बैच है ये हम लोगों का फ्री बैच है। ये आप लोगों को फ्री में मिल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स फाउंडेशन जीके में मिल रहा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी आप लोग नए साथी हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉमर्स फाउंडेशन जीके चैनल को, जिसमें मैं आप लोगों को पूरा का पूरा अकाउंटेंसी का A to Z पढ़ा रहा हूँ। और कुछ दिन बाद मैं आप लोगों को क्लास 11 का अकाउंटेंसी का भी A to Z पढ़ाऊँगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो आप लोगों को वीडियो सीरीज मिल रहा है ये हर एक बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, भले आप लोग जेक बोर्ड से हों, बिहार बोर्ड से हों, यूपी बोर्ड से हों, या फिर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हों, आईसीएसई बोर्ड से हों, या फिर किसी भी अदर स्टेट बोर्ड से हों। अगर आप लोग किसी भी बोर्ड से हों, अगर कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, कॉमर्स क्लास 11-12 की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये वीडियो सीरीज आप लोगों के लिए है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए हैं एनपीओ को, ठीक है, आज हम लोग एनपीओ का डे 7 देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग डे 6 तक देख चुके हैं और आप लोगों को आज एनपीओ का लेक्चर 6 मिल रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे सब्सक्रिप्शन को समझे थे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन यानी कि चंदे को समझे थे, चंदा क्या होता है और चंदे की गणना किस प्रकार से करते हैं, यानी कि इसका कैलकुलेशन देखे थे। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, चंदे की गणना, है ना। और हम लोग इसके फॉर्मेट को समझे थे और लगभग 3-4% को डिस्कशन भी किए थे मेरे प्यारे दोस्तों। आज भी हम लोग सब्सक्रिप्शन को ही देखेंगे और आज हम लोग टोटल 3 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों के पास बुक है, एनसीईआरटी का बुक है, तो आप लोग निकालिए इलेस्ट्रेशन नंबर। आज हम लोग 6 का ए, 6 का बी और हम लोग 7 का ए को डिस्कशन करेंगे। यानी कि आज हम लोग 3 क्वेश्चन डिस्कशन अभी हम लोग आज की सीरीज में देखेंगे, आज के वीडियो में देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो जा करके देख लीजिए, ताकि देखिए, अगर हम लोग को किसी भी मंजिल तक पहुंचना है, कोई इमारत में चढ़ना है, तो हम लोग हर एक सीढ़ी फिर दूसरा सीढ़ी फिर तीसरा सीढ़ी फिर चौथा सीढ़ी फिर पांचवा सीढ़ी, इस प्रकार से हम लोग मंजिल तक पहुंचते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग हर एक सीढ़ी, मतलब सीढ़ी बाई सीढ़ी एक एक सीढ़ी करते हुए मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। आप लोग जरूर मंजिल तक पहुंचिएगा। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, जो आप लोगों को A to Z अकाउंटेंसी क्लास 12 के नाम पर प्लेलिस्ट मिलेगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, है ना। आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जा करके हर एक वीडियो को, यानी कि डे 1 से लेकर के
डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, इस प्रकार से देखते चलिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को लगभग इस वीडियो सीरीज में क्लास 12 का अकाउंटेंसी के लिए लगभग 1000 प्लस वीडियो मिलेगा। ठीक है 1000 प्लस वीडियो मैं बनाऊंगा लगभग, ताकि मैं हर एक चीज़ को A to Z जीरो से लेकर के एडवांस तक कवर कर पाऊंगा ना। और अगर 1000 से ज़्यादा भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, बस आप लोगों को शिद्दत से जुड़े रहना है और इस वीडियो सीरीज को मैक्सिमम शेयर करना है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए हम लोग इधर उधर की बातें कम करते हैं, अब हम लोग पॉइंट पर देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं 6 का ए, है ना। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है 6 का ए, देखिए क्वेश्चन है और चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। हम लोग से क्या कहा जा रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, यानी चंदे से कितना रुपये का इनकम हो रहा है ये हम लोग को बताना है। बहुत ही सिंपल है, हम लोग ऐसे क्वेश्चन कल डिस्कशन किए थे। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जाकर के एक बार पिछला वीडियो देख लीजिए, सॉरी, ताकि आप लोगों को इसका बेसिक समझ में आ जाए। तो चलिए बनाते हैं। हम लोग को निकालना है कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, ये हम लोगों से निकालने के लिए कहा जा रहा है। और कौन सा तारीख को निकालना है तो देखिए दिया गया है 2018 को निकालना है, यानी हम लोग को निकालना है फॉर द ईयर 2018 को निकालना है। ठीक है तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे हेडिंग और फॉर्मेट बनाएंगे। देखिए जो फॉर्मेट मैं बना रहा हूँ इस प्रकार से फॉर्मेट आप लोगों को भी बनाना है। ठीक है अब हम लोग इस प्रकार से फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, देखिए है ना। यहाँ पर लिखते हैं पार्टिकुलर्स, फिर हम अमाउंट या फिर रुपया का सिंबल दे सकते हैं, तो डायरेक्ट हम रुपया का सिंबल देते हैं। ठीक है चलिए, जैसा कि मैंने बताया था आप सभी को कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले ये लिखते हैं कि हमको टोटल चंदा कितना मिला, है ना। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि वर्ष में हमको टोटल 2,24,000 मिला है सब्सक्रिप्शन, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष भर के दौरान हम लोगों को 2,24,000 रुपया चंदा मिला। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं 2018 का, कब का बना रहे हैं 2018 का। तो 2018 हम लोगों के लिए करेंट ईयर होगा और इससे पहले था 2017, ये हम लोगों के लिए प्रीवियस ईयर था। और इसके बाद आएगा 2019 जो कि हम लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर कहलाएगा। ठीक है ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैंने पिछला वीडियो में समझाया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग बना रहे हैं 2018 का। ठीक है तो मैंने बताया था कि जिस वर्ष का हम लोग बनाते हैं अगर उस वर्ष से रिलेटेड है तो उसको हम लोग प्लस करेंगे, यानी कि ऐड करेंगे, लेंगे। और अगर वह अगला साल या फिर पिछला साल से संबंधित है तो उसको हम लोग माइनस करते हैं। ये बात मैंने पिछला वीडियो में बताया था आप लोगों को, है ना। इस बात को याद रखिएगा कि जिस वर्ष का बना रहे हैं अगर उस वर्ष का है तो उसको प्लस करेंगे, और अगर अगला साल या फिर पिछला साल से संबंधित है तो उसको हम लोग माइनस करते हैं। बस इतना समझने का प्रयास कीजिए, है ना। तो आप लोगों का मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जैसे कि आपने कहा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2,24,000 हम लोगों को मिला, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा सीधी है कि 2,24,000 रुपया हम लोगों का आंसर होगा, यही इनकम हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि नहीं 2,24,000 हम लोग को मिला है भले 2018 में, लेकिन 2,24,000 ये 18 का ही है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ अमाउंट 2019 का शामिल है और हो सकता है कि कुछ अमाउंट 2017 का शामिल है ना। यानी कि अगला साल और पिछला साल का भी शामिल हो सकता है। तो इस 2,24,000 से हम यह नहीं कह सकते हैं कि ये जो 2,24,000 है ये हम लोगों का 2018 के लिए ही है। क्यों? क्योंकि इसमें अगला और पिछला भी शामिल हो सकता है। तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर अगला पिछला साल का है तो उसको माइनस कर देंगे,
और अगर जो 2018 से संबंधित यानी कि करंट ईयर से संबंधित है तो उसको ऐड कर देंगे तो बन जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हम लोग को कुछ अमाउंट ऐड करना पड़ सकता है और कुछ अमाउंट हम लोगों को लेस करना पड़ सकता है। अब ऐड किसको करते हैं? ऐड उसको करते हैं कि जिसका रिलेशन 2018 से है, यानी कि जो 2018 से रिलेटेड है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे। कौन सा आउटस्टैंडिंग? जो 2018 का आउटस्टैंडिंग है उसको हम लोग ऐड करेंगे, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और कौन सा? 2018 वाला, जिस तारीख को हम बना रहे हैं। तो हम बना रहे हैं 2018, यानी कि 2018 का अंत वाला 31/12/2018 में। देखिए यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है 6000, तो इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जरा गौर फरमाइएगा, जैसे कि एडवांस दिया हुआ है तो ओपनिंग डेट का एडवांस, यानी कि अगर हम लोग को कोई अमाउंट 2017 में एडवांस मिला है, इसका मतलब है कि ये जो मिला है 2018 के लिए होगा, है ना। यानी इसको भी हम लोग, इसका भी रिलेशन 2018 से तो ऐड करेंगे। यानी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन जो दिया हुआ है, एडवांस सब्सक्रिप्शन, कौन सा एडवांस सब्सक्रिप्शन? जो हम लोगों का 1/1/2018 को दिया है ना। कितना दिया है? 1600। तो इसको ऐड करेंगे। अब ऐड करने वाले को ऐड करेंगे और देखिए लेस किसको किसको करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग का आउटस्टैंडिंग पिछला साल का है, 2017 का आउटस्टैंडिंग है, तो उसको माइनस करेंगे क्योंकि उसका संबंध 2017 से है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सा? जो हम लोगों का इस वर्ष के शुरुआत में है, यानी कि 1/1/2018 को है। कितना है? तो देखिए यहाँ पर दिया है 9000, तो 9000 को हम लोग माइनस करेंगे, है ना। और देखिए क्या दिया है? एडवांस। अगर आप 2018 के अंत में एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है आपको, इसका मतलब ये है जो ये मिल रहा है एडवांस, ये 2018 का नहीं है बल्कि 2019 का है। तो अगर दूसरा साल का है, नेक्स्ट ईयर का है, तो उसको भी माइनस करेंगे। यानी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हम लोगों का है ना 31/12/2018 का है, इसको भी हम लोग माइनस करेंगे, जो कि दिया है 4400। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जोड़ने वाला आइटम को जोड़ करके बाहर लिखते हैं तो कितना होता है? 6000 और 1600, यानी कि 7600, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, क्योंकि ऊपर वाला भी प्लस करने का आइटम है, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोगों का हो रहा है 2,31,600, है ना। इसमें माइनस करते हैं, माइनस करने वाला अमाउंट कितना हो रहा है? तो देखिए 13,400, है ना। ये 13,400 कहाँ से आया? तो 9,000 प्लस 4,400 दोनों को जोड़ के बाहर लिख दिए तो हम लोगों का आंसर आता है कितना? मतलब जोड़ आ रहा है 13,400। अब इसमें इसको माइनस कर देंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोगों का कितना आ रहा है? 2,18,200। कितना आ रहा है? 2,18,200। तो यही हम लोगों का सही आंसर होगा, यही हम लोगों का आंसर होगा, है ना। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसी अमाउंट को हम लोग बोलते हैं इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, फॉर द ईयर 2018 के लिए ही हम लोगों का इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पूरा डिटेल में मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों को तो फिर भी समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये है कि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं। तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जा करके एक बार पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। अगर पिछला वीडियो देख लेंगे तो इस क्वेश्चन को मैंने पूरा डिटेल में बखान किया है ना, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों को दिख रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बार हम लोगों से क्या कहा गया है कि आप लोगों को सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाइए। या पिछला वाला में हम लोग को देखिए सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए कहा गया था, और इस बार हम लोग को सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने कहा जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल है। तो चलिए बनाते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग हेडिंग लिखते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट का, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का हम लोग हेडिंग लिखते हैं, ठीक है।
इस प्रकार से हम लोग हेडिंग बनाते हैं। फॉर्मेट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का हम लोग फॉर्मेट बना रहे हैं। देखिए फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से बनेगा। इधर लिखते हैं डेबिट, इधर लिखते हैं क्रेडिट, क्योंकि ये जो है ये एक अकाउंट बना रहे हैं। तो अकाउंट जब बनाते हैं तो अकाउंट में हम लोग डेबिट क्रेडिट लिखते हैं, ठीक है। पार्टिकुलर्स, यहाँ पर रुपया का सिंबल दे रहे हैं, यहाँ पर हम लोग फिर से पार्टिकुलर्स लिख रहे हैं और फिर से हम लोग यहाँ पर रुपया का सिंबल दे रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे तो हम लोग यहाँ पर एक कॉलम JF का बना सकते हैं, है ना। अगर इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक तरीके से लिखना चाहें तो JF का बना सकते हैं, और एक कॉलम चाहें तो हम लोग डेट का भी दे सकते हैं, थोड़ा सा ये अच्छा लगे देखने में भी, और एकदम पूरे नियम का पालन करते हुए बना रहे हैं। और चाहें तो हम लोग नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर चाहें तो दे दीजिए, तो इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटी आ रहा है, ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है ना, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग को तो मेन मकसद यही है कि इस प्रकार से बनाएं कि जो एग्जामिनर होगा वो देख के ही नंबर दे दे, कि वो सोच में पड़ जाए कि नंबर काटें तो कहाँ काटें, नंबर काटने का कोई बहाना भी नहीं मिले उनको, है ना। इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखिए क्या करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जितना भी अमाउंट को हम लोगों ने ऐड किया है ना, यानी कि जितना भी प्लस करने वाला अमाउंट है, जितना भी प्लस करने वाला अमाउंट है सबको लिखते हैं क्रेडिट साइड में, है ना। और जितना भी माइनस करने वाला अमाउंट है उन सबको लिखते हैं डेबिट साइड में। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अगर इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप लोग पूरा हलवा की तरह बना देंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इधर लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। जितना हम लोग को टोटल सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हुआ है, तो जो हम लोग को सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट। क्या लिख रहे हैं उसको हम लोग? बाय बैंक अकाउंट। यानी कि जो टोटल हम लोग को सब्सक्रिप्शन मिला है उसको लिख रहे हैं, यानी कि टोटल सब्सक्रिप्शन को, ठीक है। तो देखिए टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला है हम लोगों को, और हम लोग बना रहे हैं 2018 का, इस बात को याद रखिएगा, 17-18 का बना रहे हैं ना। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि हम लोगों को टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 1,40,000। कितना मिला है? 1,40,000 मिला है। कितना मिला है? 1,40,000 हम लोगों को टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है। 1,40,000 मिला है, 1,40,000 मिला है। यहाँ तक कोई डाउट किन्हीं को नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम लोग बना रहे हैं 2017-18 ना, हम लोग बना रहे हैं 2017-18, तो ये हम लोगों के लिए करेंट ईयर कहलाएगा। इसके बाद आएगा 2018-19, ये हम लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर कहलाएगा। और इससे पहले था हम लोगों का 16-17, जो कि हम लोगों के लिए प्रीवियस ईयर था। बस इस बात को याद रखिएगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब समझते हैं कि जिसको ऐड करने का है उसको हम लोग सबको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2017, यानी पिछला साल का आउटस्टैंडिंग है। तो पिछला साल का अगर आउटस्टैंडिंग है तो इस अमाउंट को माइनस करते हैं। अगर माइनस करने वाला अमाउंट है तो उसको हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड में, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और ये कब कब का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है? 31/3/17 का है, ठीक है। कितना है? 13,000। तो इस 13,000 को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अमाउंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अगर हम लोग को एडवांस में मिला है 17 में, इसका मतलब है कि ये जो है 17-18 के लिए है ना। तो इसको हम लोग ऐड करने वाला अमाउंट है, यानी इसको हम लोग इधर लिखेंगे, है ना। इधर लिखेंगे कितना अमाउंट है? 8,200 अमाउंट है। देखिए 8,200, तो सब्सक्रिप्शन एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो हम लोग का एडवांस सब्सक्रिप्शन है, और ये कब का एडवांस है? तो ये हम लोगों का एडवांस जो है ये 31/3/2017 का एडवांस है। और ये अमाउंट कितना है? 8,200 है, 8,200। तो इस अमाउंट को भी लिख दिए। अब देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2018, अगर 2018 में एडवांस मिलता है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 2018-19 यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए है। और अगर नेक्स्ट ईयर का है तो उसको हम लोग माइनस करेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है
कि करंट ईयर का रहेगा तो प्लस करेंगे और नेक्स्ट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर का रहेगा तो माइनस करेंगे, यही कॉन्सेप्ट है ना। तो इस 5,000 को भी माइनस करना पड़ेगा। क्या नाम है इसका? एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये भी हम लोगों का एडवांस सब्सक्रिप्शन है। और कौन सा एडवांस सब्सक्रिप्शन है? तारीख देखिए इसका कौन सा दिया है, ये 31/3/2018 दिया है। अमाउंट कितना है? 5,000। तो 5,000 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2018 का आउटस्टैंडिंग है ना, यानी कि जिस साल का बना रहे हैं उसी साल का आउटस्टैंडिंग है। तो अगर जिस साल का बना रहे हैं उसी का है तो उसको ऐड करते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और किस डेट का है? तो ये हम लोगों का है 31/3/2018 का। कितना है? 10,800 है। तो 10,800 हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे। इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों जितना भी अमाउंट था हम लोग हर एक अमाउंट को बैठा दिए, किसी भी अमाउंट को छोड़े नहीं है ना। अब देखिए नियम क्या कहता है, अकाउंट का नियम कहता है कि जिधर का जोड़ अधिक होगा उसी को लिखते हैं दोनों साइड में। तो चलिए एक बार देखते हैं कि किधर का जोड़ अधिक हो रहा है ना। तो देखा जाए तो देखिए क्रेडिट साइड का ही जोड़ अधिक दिख रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ 1,40,000 जबकि यहाँ पर 1,40,000 का सामना करने वाला कोई नहीं है। तो 0,00951 1,59,000। तो जिधर का जोड़ अधिक होगा उसी को लिखते हैं दोनों साइड में, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1,59,000 में 13,000 प्लस 5,000, 13 और 5 18, 18,000 माइनस कर देंगे। यानी कि अगर हम लोग 1,59,000 में अगर हम लोग 18,000 माइनस करते हैं तो हम लोगों के पास कितना बच रहा है? हम लोगों के पास बच रहा है 1,41,000। कितना बच रहा है? 1,41,000। ये जो 1,41,000 बच रहा है यही हम लोगों का आंसर कहलाएगा, ठीक है। और अगर डेबिट साइड का आंसर आता है, क्रेडिट साइड का जोड़ अधिक हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस अमाउंट को हम लोग कहाँ पर दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का हम लोग इनकम साइड में दिखाएंगे, क्योंकि हम लोगों का आय है और यही हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर यानी कि आंसर है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर समझ में नहीं आता है तो एक बार पिछला वीडियो जरूर देखिए और वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। मैंने हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ आप लोगों को समझाने का खूब प्रयास किया है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 7 का ये है ना। क्वेश्चन पूरा एक पेज में है। क्वेश्चन आप लोग को बहुत बड़ा दिखाया गया है ना। क्वेश्चन को देखिए आप लोग। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम लोगों से कहा जा रहा है कि 2018-19 का, देखिए यहाँ पर 3 गो साल दिया है, 1 2 3। हम लोग को निकालना है 2018-19 का, है ना। 2018-19 का आय व्यय खाते में दिखाए जाने वाले चंदे की राशि की गणना करें, यानी कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2018-19। 2018-19 में जो भी अमाउंट हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में दिखाएंगे, है ना, उस अमाउंट को कैलकुलेशन करने के लिए कहा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात जरूर समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग को बनाना है 2018-19 का, तो यहाँ पर हम लोग को 3-4 चीज़ समझ में आना चाहिए, है ना। जैसे कि चलिए यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ मैं कि जैसे हम लोग को बनाना है 2018-19 का, तो जो है हम लोग बना रहे हैं ये हम लोगों का है करेंट ईयर, है ना। इसके बाद आएगा 2019-20 जो कि हम लोगों के लिए है नेक्स्ट ईयर। और इससे पहले था हम लोगों का 17-18 जो कि हम लोगों के लिए था प्रीवियस ईयर। बस 3 गो ईयर आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर इसको समझ गए तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। तो जिस वर्ष का बना रहे हैं यानी कि 2018-19 का जो करेंट ईयर है उसको हम लोग ऐड करते हैं, और अगर हम लोगों को नेक्स्ट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर रहे तो उसको माइनस करते हैं। और अगर कहीं पर क्लियर कट अगर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 18-19 का ही मिल जाए
तो हम लोग फिर इसको नहीं भी लेंगे तो चलेगा, है ना। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं और बनाते हैं। देखिए हम लोग को वही निकालना है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, है ना। कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन और कौन सा ईयर के लिए निकालना है, तो फॉर द ईयर 2018-19 का निकालना है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए यहाँ तक किन्हीं को भी कोई डाउट है तो एक बार पूछिए। देखिए यहाँ पर लिखते हैं पार्टिकुलर्स, फिर यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट का सिंबल, है ना, रुपया का चिन्ह देते हैं। यहाँ तक किन्हीं को भी कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, किन्हीं को भी कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, है ना। अगर चाहें तो एक अमाउंट से भी हम लोग का काम बनेगा तो एक अमाउंट से भी लिख सकते हैं, दो अमाउंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। जैसे कि अगर एक एक अमाउंट है तो डायरेक्ट हम बाहर में लिखते चलेंगे, और अगर दो दो अमाउंट तीन तीन अमाउंट है तो दो कॉलम देंगे, है ना। बहुत सिंपल है। देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2018-19 में हम लोगों को 90,000 रुपया सब्सक्रिप्शन मिला है। इसमें क्लियर कट कर दिया है कि हम लोगों का इस टोटल 1,08,000 में 90,000 है हम लोगों का इस वर्ष का, और बाकी 10,000 है पिछला साल का और 8,000 है अगला साल का। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग को क्लियर कट कहीं पर पता चले कि हम लोगों का 2018-19 का अगर हम लोगों का 90,000 है तो हम लोग बस 90,000 को ही लेंगे, है ना। बस हम लोग किसको लेंगे, 90,000 को ही लेंगे। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2018-19 में हम लोगों को सब्सक्रिप्शन मिला है 90,000। इसमें हम लोग अगला पिछला को पहले ही काट दिए, अगला पिछला को हम लिए ही नहीं, बस हम उसी को लिए जिस साल का बना रहे हैं, जिस वर्ष का बना रहे हैं उसी को लिए, अगला पिछला को हम पहले ही इग्नोर कर दिए। अब देखिए अगर अगला पिछला को हम पहले ही इग्नोर कर दिए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगला पिछला को हम लोग यहाँ पर भी इग्नोर कर देंगे, अगला पिछला को इग्नोर कर देंगे। यानी कि 2018-19 का देखिए ये है, बस इसको लेंगे, है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग हम लोगों का है 20,000। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आउटस्टैंडिंग को हम लोग ऐड करते हैं, तो ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ना फॉर 2018-19। 18-19 का जो सब्सक्रिप्शन है ये हम लोगों का है 20,000, इसको हम ऐड कर देंगे। उसके बाद देखिए यानी कि हम उसी को ले रहे हैं जिसका रिलेशन 2018-19 से है, जिसका रिलेशन 18-19 से नहीं है ना। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हम लोगों के लिए अगला साल या पिछला साल का है उसको हम लोग डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहीं से हम अलग कर करके उसी को ले रहे हैं जिस वर्ष का बना रहे हैं। जब यहीं पर हम छांट के लिए तो यहाँ से भी हम छांट के ही लेंगे, है ना। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि 2018-19 के लिए 17-18 में मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को मिला है 2017-18 में, लेकिन वो किसके लिए है, 2018-19 के लिए है, यानी जिस वर्ष का बना रहे हैं उसी वर्ष के लिए है। तो उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे, है ना, ऐड कर देंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन इन 2017-18, लेकिन 4 किस लिए है, 2018-19 के लिए है। और ये जो अमाउंट है मेरे प्यारे भाइयों बहनों देखिए दिया हुआ है, ये अमाउंट हम लोगों का है 13,000। कितना है, 13,000, है ना। तो हम लोग यहाँ पर हम 13,000 लेंगे और कोई अमाउंट नहीं है, बस इतना ही है। तो अगर इन सबको हम जोड़ते हैं तो हम लोगों का आता है 0,0,0,3 1,23,000, है ना। यही हम लोगों का कहलाएगा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2018-19, ठीक है। और अब यही हम लोगों से निकालने के लिए कहा गया था। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा,
अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई बंधु छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भाई बहनों तक जरूर पहुंचा दीजिए, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन को, हर एक एग्जाम्पल को, हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को डिटेल में पढ़ा दूंगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड टेक केयर।